हैप्पी रक्षाबंधन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरी कुक स्पॉट फैमिली, आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें। हर दिन यही मेरी अभिलाषा है। आज डे है सैटरडे, डेट है 26। आज शुभी भुसावल से पुणे जा रही है अपने हॉस्टल में। उसका जो एडमिशन हुआ है पुणे में श्रीनगर कॉलेज में, और हॉस्टल छोड़ने जा रही हूँ मैं उसको आज। तो यही है आज का स्पेशल व्लॉग ही समझो। और दूसरा ये है कि 30th को है राखी और आज है 26। तो 4 दिन पहले, राखी से 4 दिन पहले घर से जा रही है बहन, तो राखी बांधना तो बनता ही है। तो आज शुभम का है रक्षाबंधन। शुभी मार्च में आई थी कोटा से, तब से अभी तक हम लोग सब साथ थे। अब शुभी जा रही है, मैं उसको छोड़ने जा रही हूँ, तो इसलिए अभी घर खाली वाली फील अभी तो नहीं आएगी, लेकिन वापस लौट के आने वाली है मुझे। और आज का व्लॉग क्या है, चलो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज है सैटरडे, शुभम का टिफ़िन बनाना है। और ये जो बर्तन धुले रखे हैं ये कल रात में धुले थे मैंने, और बारिश हो गई थी, इसलिए जो बाहर कपड़े थे वो रात में हम हमेशा हॉल में ऐसे चेयर पे लटका देते हैं, जीन्स वगैरह सब। और मौसम ठंडा सा है क्योंकि आजकल हल्की हल्की बारिश रहती है। बाकी के कपड़े बाहर हैंगर में टंगे हुए हैं, जीन्स मैंने अंदर डाल दी थी। और अब सारे बर्तन मैंने हटाए हैं, ट्रॉली में रखे हैं। रात में मन ही नहीं कर रहा था, एकदम से थकान सी हो रही थी। ये मूंग और चना भी जब मैं बांदा से आई हूँ तो मैंने स्प्राउट्स मतलब भिगोया था। अब ये स्प्राउट्स रेडी हो चुके हैं, इतने लंबे लंबे। देखो ना, मूंग में जल्दी हो जाता है, चने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैंने यहाँ पर मिक्सर जार में डाला है। जितना मैंने भिगोया था ना वैसे हाफ़ ले लिया, हाफ़ अभी रखा है, ये हम कल यूज़ कर लेंगे। ऐसे ही होता है, एक दिन भिगोती हूँ, अगले दिन यूज़ करते हूँ। फिर इसे मैंने हरा धनिया डाला है, अदरक और हरी मिर्ची डाली है, और अभी इसके साथ में ही मैंने नमक डाल लिया है। एक्चुअली ये बनता है गुप्ता जी के नाश्ते के लिए। अब मैंने सोचा शुभम के लिए पराठे सेकूंगी, इससे अच्छा है कि एक साथ ही बना लेती हूँ। थोड़ा सा पानी डाला है और ये एकदम मीडियम थिक सा बैटर तैयार हो गया है। इस एक बैटर से हम 2 रेसिपी बनाएंगे। इसे मैंने हल्दी पाउडर डाला है, हींग डाली है, और साथ ही मैंने डाला है जीरा। ये ऑप्शनल है जीरा, और मिक्स कर लिया। हींग तो मैं ज़रूर ही डालती हूँ, और मैं ये सजेस्ट भी करना चाहूँगी, मूंग की कोई भी दाल या कुछ रेसिपी बनाते हैं। ये है करौंदे की चटनी, कल रात मैंने बनाई थी। करौंदे बांदा से लेके आई थी मैं, परोड़ा और करौंदे और मिठाइयाँ। तो ये चटनी बनाई मैंने रात में, तो अभी सुबह नाश्ते में यही यूज़ होगा। ये बस मूंग की दाल के चीले या डोसे, मूंग दाल डोसा भी कह सकते हैं, स्प्राउट्स मूंग। सबसे पहले मैंने बनाया एक शुभम की प्लेट में, नाश्ते के लिए रेडी किया। दूध गर्म करके रखा है उसका कप में, और बस आराम से फैलाते जाएंगे। मुझे लगता है जैसे पराठे बनाओ तो फिर सब्जी क्या हो, और अचार के साथ पराठा जल्दी मन नहीं करता ना बच्चों को देने का। अगर सब्जी नहीं है, मजबूरी है, तो अलग बात है। मैं तो मतलब ऐसे ही करती हूँ। तो ये अब मैंने सोचा था जब थोड़ी देर बाद बनाना है गुप्ता जी के नाश्ते के लिए, तो चलो सुबह बना लो। अक्सर क्या होता है, पहले शुभम को पराठे बनाती हूँ, फिर उसके बाद उनके नाश्ते के टाइम पे पीसती हूँ, फिर उनके लिए बनता है। अब आज फाइनली शुभम को मूंग दाल चिल्ले बहुत पसंद है, तो एक नाश्ते में भी कर लेगा। और दूध हल्का गर्म हो गया था, उसको मैंने वो पाउडर मिलाया जो प्रो वाला लिया था ना, अमूल का चॉकलेट। उसका नाश्ता जब तक वो करेगा तब तक तो उसका टिफ़िन रेडी हो जाएगा। बस फटाफट से सारे के सारे मूंग दाल चीले ऐसे ही तैयार होते जाएंगे। फैलाते जाओ, पलटते जाओ। हल्का सा घी लगाती हूँ मैं, और इसको केचप के साथ खाना शुभम को पसंद है। होममेड टोमेटो केचप आपने देखा होगा, मैंने रेसिपी शेयर की थी। बस केचप के साथ मूंग दाल चिल्ले शुभम के टिफ़िन के लिए। तो टिफ़िन बॉक्स के लिए, लंच बॉक्स के लिए ये बहुत ही ईजी है, हेल्दी है, और ऑलमोस्ट बच्चों को पसंद ही होता है। मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। अब शुभम का दिया नाश्ता, गुप्ता जी गए वॉक के लिए। शुभम स्कूल जाएगा और वो इसी बात पे टहलने चले जाते हैं। शुभी कल मतलब आज रात में जाना है शुभी को पुणे, तो उसके आज आराम आराम से होगा। अभी थोड़ा सदमे में है, आज जाना है ना, इतने दिनों में पैकिंग वैकिंग भी होनी है। ये मल्टीग्रेन आटा ब्रेड मैं बांदा से लेके आई थी, वरना ब्रेड की भी मैं कुछ आइटम्स लेके आई थी, एकदम फ्रेश
सुधा सौरा बेकरी है बांदा में, तो वहाँ बहुत ही फ्रेश बेकरी के आइटम्स मिलते हैं। और मल्टीग्रेन आटे की ब्रेड, अभी मतलब ब्रेड की रेंज उन्होंने न्यू स्टार्ट की है, तो ये मुझे अच्छी लगी और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले जब भी आप टोस्ट बनाओ, मूंग दाल टोस्ट, तो पहले तो आप तवे पे नॉर्मली ब्रेड को ड्राई टोस्ट कर लो, सेंक लो। इसके बाद ना ऊपर के हिस्से में आपने लगाया मूंग दाल का बैटर और साइड से घी डाल करके पलट दिया। अच्छी सी ब्राउन सी ब्रेड हो गई है, सिक गई है। इसके ऊपर से फिर हमने ये बैटर डाल दिया, चम्मच से एकदम अच्छे से फैला दो। 2 चम्मच में पूरी एक ब्रेड स्लाइस अच्छे से कवर हो जाती है। दोनों ही साइड से ये चीले का बैटर लग गया है और ये मूंग दाल टोस्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। मैंने अभी कुछ दिनों पहले बनाए थे, तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। चीले तो हमेशा ही बनते हैं, ब्रेड लगने से थोड़ा सा हैवी हो जाता है, मतलब थोड़ा सॉलिड हो जाता है नाश्ते के हिसाब से, एकदम पतले रहते हैं ना वो चीले, तो 2-4 ज़्यादा खा लो। लेकिन ये अच्छा है ब्रेड के साथ में मूंग दाल टोस्ट। तो ये बन रहा है शुभी और गुप्ता जी के नाश्ते के लिए, और शुभम चीले लेके गया। बस ऐसे ही सबका फिर हम चारों का नाश्ता इसी में हो गया। अब यही है कि क्या बनाए। एक तो मैं बांदा से भी आई हूँ ना, कुछ सूझ नहीं रहा है मुझे। मैंने कल ही बताया था ना, काम करने मन भी नहीं लग रहा है। शुभी जा रही है वो अंदर से, तो मुझे महसूस हो ही रहा है कि वो जा रही है। मैं शो नहीं कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि वो अपना जाए, अपना हॉस्टल में रहे और अब अपनी पढ़ाई शुरू करे। और ऐसे बीच बीच में उसकी पैकिंग भी कराती जा रही हूँ मैं, कि जो जो सामान याद करके रखाना है। अब लंच टाइम है, तो मैं बच्चों की पसंद का बना रही हूँ नूडल्स, जिसके लिए मैंने गाजर, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी पतला लंबा लंबा कट किया है। और कैसे कैसे 1 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। नाश्ता हुआ ही था कि फिर उसकी पैकिंग वैकिंग का सामान निकाल रखा। अभी कढ़ाई में मैंने पानी गर्म किया है और प्याज लंबी काटी है, हरी मिर्ची काटी है, ये नूडल्स बॉईल किया। एकदम फाइन पतले वाले नूडल्स हैं ये, और हाफ़ बॉयल मिलते हैं ये नूडल्स। और इनको खौलते हुए पानी में 2 या 3 मिनट के लिए मैक्सिमम रखा जाता है। फिर छन्नी में डाल के निकालो, साइड में रख लो। मैं हमेशा बोलती हूँ ना, वो पतले वाले नूडल्स आखिर मिलते कहाँ हैं। ये मैं बांदा से लेके आई हूँ इस बार। और तेल जैसे ही गर्म हुआ है कढ़ाई पे, मैंने प्याज और हरी मिर्ची डाल के भूनी है। हल्की सी प्याज को फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। फिर मैंने डाला है ढेर सारी सब्जियां, जिसमें है गाजर, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी, एकदम फाइन कटा हुआ पतला पतला सा एकदम। शिमला मिर्च भी है, पत्ता गोभी और गाजर। इनको पकाना बिल्कुल भी नहीं है सब्जी जैसा, लेकिन बस हाफ़ कुक करना है। तो बस तेल में इसको छौंका है मैंने। हरी मिर्ची का तीखापन था, साथ ही मैंने नमक और काली मिर्ची का पाउडर का यूज़ किया है। 2 चम्मच मैंने काली मिर्ची पाउडर डाली है। अब सॉसेस डालने हैं, तो मैंने सोया सॉस डाली है, साथ ही मैंने डाला है विनेगर और फिर टोमेटो केचप। तो अब सॉसेस अपनी पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं, नमक और काली मिर्ची, तीनों सॉसेस सब अच्छे से प्रॉपर सब्जी में मिक्स हो चुका है। नूडल्स बॉईल करके रखा हुआ था, और ये मुझे अंदाज़ा नहीं रहा, बहुत ज़्यादा सी नूडल्स बॉईल हो गई, मतलब क्वांटिटी ज़्यादा बॉईल हुई ऐसा। और अब अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके ऊपर से फिर मैंने डाला है स्प्रिंग अनियन, और स्प्रिंग अनियन डाला तब लगता है कि हाँ अब कंप्लीट हुआ हमारा नूडल्स। स्पेशली मैंने मंगवाया है स्प्रिंग अनियन इसीलिए, क्योंकि जब नूडल्स बनाने की बारी आए, और इतना बढ़िया बना ना, जो मेरी तमन्ना होती थी घर में मुझे मार्केट जैसा नूडल्स बनाना ना, ये वही होते हैं। एक्चुअली हमने रेस्टोरेंट में खाए थे ना बांदा में, तो मैंने उनसे पूछा था कि भैया आप ये नूडल्स लाते कहाँ से हैं, ये जो पतला वाला नूडल होता है ये मैं ढूंढती रह जाती हूँ कहाँ मिलते हैं ये। तो उन्होंने बताया था कि बांदा में किन के यहाँ मिलता है, उन्होंने मुझे उनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया। फिर मैंने उनसे ऑर्डर किया और उन्होंने शॉप में ला के दिया, और फिर मैंने यहाँ बनाया। बहुत मज़ा आया, बच्चों को भी और हमें भी बहुत अच्छा लगा। पूरा दिन अब आधे आधे काम और आधे आधे शुभी की पैकिंग होते होते फाइनली पैकिंग हो चुकी है। शाम के 7 बज रहे थे, और थकान अपने को है और घबराहट अलग से। अकेले जाना है शुभी को छोड़ने, पर जाना ही है। शुभम की स्कूल और ट्यूशन है वो यहीं रहेगा। शुभम को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि गुप्ता जी की ड्यूटी भी बहुत टफ़ है, बहुत टफ़। उसमें शुभम को मैनेज करना, अकेले शुभम को, खुद को। और बांदा से आई थी मिठाइयाँ, बालूशाही और मिल्क केक, दोनों बच्चों को बहुत पसंद है। स्पेशली उनके लिए नानू लेके आए थे, और बड़ी चाची बालूशाही लेके आई थी, और पापा मिल्क केक।
तो ये मिठाई तो इनकी है ही। अंतस की भी राखी आई है, साथ में चॉकलेट आई हैं लखनऊ से, उन लोगों ने ऑनलाइन भेजा था अंतस की मिठाई, और मतलब चॉकलेट का डब्बा, और एक शुभी का चॉकलेट डब्बा है जो उसने डीमार्ट से उस दिन ख़रीदा था, सरप्राइज़ रखा हुआ था। और बस अब रक्षाबंधन, इनका राखी, थाली तैयार, अभी शुभी के लिए थाली सजाई है मैंने, दिया लगाया है। अब भाई बहनों में जो नोक चोक तो होती है, यहाँ बैठे वहाँ बैठे, ये ऐसे करो वैसे करो करके थोड़ा हुआ टाइम पास। फाइनली टीका आरती, ये जो क्षण होता है ना टीका आरती वाला, भाई भी एकदम मासूम बन जाता है, बहन के अंदर भी प्यार उमड़ पड़ता है। बाकी तो सुबह से कुछ ना कुछ खींचतानी चलेगी, लेकिन इस टाइम पे सब प्यारे प्यारे बन जाते हैं बच्चे। और राखी पहली शुभी ने अपनी बांधी है, धागे वो मोती वाली, और वो जो कान्हा जी बने हैं वो अंतस की राखी हैं। 2 राखी शुभम की कलाई में आ चुकी हैं। और चॉकलेट्स है, दोनों खाएंगे मिल बांट के। मीठा है, गुलाब जामुन शुभी को पसंद है। तो बस सब, मुझे घबराहट हो रही है, ट्रेन में जाने का टाइम आ गया है। 4 ट्रॉली बैग हैं, एक शोल्डर बैग है, मतलब उसमें से 4 में से एक ट्रॉली बैग तो मेरा ही है, 3 है समझो शुभी का सामान। और 9 बजे के बाद ट्रेन है, 9:30 बजे तक। मिल्क केक खाया है दोनों ने, और गुलाब जामुन, चॉकलेट भी खोली जाएंगी, अंतस का डब्बा और शुभी का, ये दो ना। अंतस के चॉकलेट के डब्बे को खोला गया है, उसमें है चॉकलेट के लड्डू, वो जो एक बार नहीं चला था लड्डू, वैसा वाला गोल चॉकलेट लड्डू। और हाँ, तो गिफ्ट क्या दिलाया जाए। शुभम ने शुभी को दिया है बोट के ईयर डॉप्स, क्योंकि शुभी को इसकी ज़रूरत थी। अब शुभम क्या देंगे, मैंने ही दिलाया है, और मैंने फिर दोनों ही बच्चों को दिलाया है। रिटर्न गिफ्ट भी वही है और गिफ्ट भी वही है, तो शुभी को जैसा सेम कलर सेम मैंने इन दोनों को फ़ोन भी एक जैसा ही दिलाया था, इसमें भी ये ना हो कि ये अच्छा है वो अच्छा है। और शुभी को तो खैर ज़रूरत थी ही, और दीदी को देख के शुभम को भी ज़रूरत अपने आप ही आने लगती है, तो फिर दोनों को ही दिलाया है। अब दोनों खुश, और मिल बांट के चॉकलेट हो रही है जितनी है, अभी इतने बड़े हो गए हैं, अभी भी ये हो रहा था कि इसको खोल के देखते हैं कितनी चॉकलेट्स है, तो हाफ हाफ शेयर कर लेते हैं, उतने एक एक जेम्स ले लेते हैं। अच्छा 2 हैं तो भाई को 2 दे दो, मैंने कहा जो एक्स्ट्रा है वो शुभम को दो, और जो एक एक है वो शुभी लेंगी। हर बारी दोनों, और फिर खाएगी नहीं शुभी, चाहे वो खिलाए शुभम को ही, उस समय साथ में दोनों ही करते हैं। ऐसा ही बड़े हो गए, लेकिन अभी बचपना गया नहीं है। और ये सब हुआ ही था रक्षाबंधन की, ट्रेन की पहले से घंटी बजने लगती है, गुप्ता जी आधा घंटे पहले स्टेशन में दौड़ाते हैं, चलो चलो ट्रेन आने वाली है। सब पैकिंग थी, और फिर सीधा हम लोग फाइनली स्टेशन आ गए हैं, सारा सामान निकाला गया। और मुझे तो ये लग रहा है सुबह पहुँचेंगे, पुणे 6 बजे पहुँचती है। और जिस ट्रेन से हम जा रहे हैं, हम सफ़र ट्रेन है, जो भोपाल से चलती है, पुणे तक जाती है, लास्ट स्टॉपेज पुणे होगा, वहीं उतरेंगे। और हम दोनों रहेंगे, लगेज को ही करना ही होगा गेट तक जाने के लिए, और फिर एड्रेस जो है जहाँ हमें पहुँचना है। अभी एडमिशन के लिए मैं गई थी, तो मैंने सब देखा है, तो मुझे पता है, इसलिए मुझे टेंशन नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिर भी है भी नहीं भी है अकेले जाने का लग रहा है थोड़ा। 1-2 बार जाऊँगी तो फिर आदत हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।